हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 के लिए वर्कशीट नंबर 3 कार्यपत्रक संख्या 3 करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये 19/7/2021 की वर्कशीट दी गई है और कहता क्या है, आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिया गया है। ज्योमेट्रिकल शेप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका भाग 1 दिया है, पार्ट 1। सबसे पहले इन्होंने बोला है पॉइंट क्या होता है। ए पॉइंट इज जस्ट अ पोजिशन, एक पोजिशन है बस। इट हैज़ नो थिकनेस, नो लेंथ, नो ब्रेथ, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब कहता है बिंदु बस एक स्थिति है, एक जगह है जिसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई लंबाई या कोई चौड़ाई नहीं है, उसको कोई नहीं माप सकता, बस वो एक बिंदु है। ठीक है। और सिंबली इसको दिखाएं, अगर सिंबल हम इसका दिखाना चाहें तो ये हमारा बिंदु होता है। ठीक है। दैनिक जीवन में आपको इसका उदाहरण बताना है। इसके बाद लाइन दी गई है। लाइन क्या होती है? ए लाइन इज अ स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ आइडेंटिटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। एक लाइन बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स का, बहुत सारे पॉइंट्स का क्या होता है, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का स्ट्रेट कनेक्शन होता है। एक दूसरे से वो एक लाइन में यूँ जुड़ते जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसे हम मेज़र कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। और यहाँ पर हम जो लाइन को दिखा रहे हैं, किस तरह से दिखा रहे हैं, देखिए। रेखा आपकी क्या होती है? एक बिंदुओं का समूह होता है जो कि जिसका अंत नहीं होता, उसको हम दोनों तरफ एरो हेड लगाते हैं। इसका मतलब वो दोनों तरफ बढ़ती जाती है, असीमित है, लंबाई उसकी असीमित है और क्या है, इसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको मापा नहीं जा सकता। और ये आपकी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। और इसका रूप प्रतीकात्मक क्या होता है, इस तरह से हम इसे दिखाते हैं। और मान लो अगर नाम दे दिया पी क्यू, रेखा पी क्यू, तो पी क्यू और उसके ऊपर इस तरह से एक रेखा का साइन बना दे, लाइन का साइन बना दे, तो वो हमारी रेखा बन जाती है। और यहाँ पर क्यू पी भी आपको इसी तरह से दिया गया है। अब कहता है लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इससे थोड़ा सा अलग है। इसके दो अंत में बिंदु बने होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, बस एरो हेड नहीं होते, इस पे एरोज नहीं लगी होती हैं, लेकिन यहाँ पर अंत होता है इस रेखा का, इसको मापा जा सकता है। और इसका क्या आपके पास अंत बिंदु इसके यहाँ पर बनते हैं। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? जैसे पी क्यू लाइन सेगमेंट या रेखाखंड है तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। क्यू पी है तो हम उसको क्यू पी करके यहाँ पर लिख देंगे। और ये हमारा क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। उसके बाद रे यानी कि किरण किसे कहते हैं। अब किरण किस तरह बनाई जाती है? उसका इस तरह से एरो हेड होता है और एक अंत बिंदु होता है। एक तो उसका एंड पॉइंट होगा और एरो हेड होगा। ये भी क्या होती है? इनफाइनाइट, किसी भी एक डायरेक्शन में, एक दिशा में बढ़ती है। ये हमारी क्या होती है? लाइन क्या होती है? दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में बढ़ती जाती है। और किरण क्या होती है? एक डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, एक ही दिशा में बढ़ेगी। और इसे भी हम कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लो एक्स वाई किरण है तो हम उसको इस तरह से लिखकर दिखा सकते हैं। ठीक है। इसका एक अंत बिंदु होता है और इसको असीम रूप से ये फैलाई जा सकती है। ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर। मान लो ओ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, एक बिंदु पर जो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। उसके बाद पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? यानी कि समांतर रेखाएं हम किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर चलती जाती हैं। ठीक है। एक दूसरे से बराबर दूरी पर ये रेखाएं चलती जाती हैं। इनके बीच का जो
दूरी होगी वो कभी भी घटती बढ़ती नहीं है, एक जैसी रहती है। चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं, समान अंतर वाली रेखाएं, या फिर पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसके बाद आपके पास कहता है कि प्लेन किसे बोलते हैं। ए प्लेन इज अ फ्लैट surface it extend infinitely in all directions, it has no boundaries, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई इसकी क्या होती है, हर एक डायरेक्शन में ये बढ़ता है। प्लेन क्या होता है, प्लेन आपका या फिर सतह क्या होती है, ये एक समतल आकृति होती है। जैसे आपकी कॉपी हो गई जिस पर आप ड्रॉ करते हो, वो क्या है, एक समतल आकृति है। ठीक है, आपका फ्लैट सरफेस है जिस पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये फैलता जाता है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, कोई इसकी सीमा नहीं होती है। उसके बाद आपके पास टॉपिक दिया है एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स और उनके फिगर्स आपको ड्रॉ करके बताए हैं। कोण और उनकी आकृतियाँ किस तरह से, देखिए हमारे पास कोण क्या होते हैं, अलग अलग तरह के कोण होते हैं। कोण की डेफिनेशन पहले यहाँ पर आपको दी गई है, और क्या कहता है कि एन एंगल इज a figure made by two ray meeting at common point. This common point is called C. This common point is called vertex, and two rays are called C arms of side of angles. कहता है कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी आकृति है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष और दो किरणें कोण की भुजा कहलाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो क्या दिए गए हैं, किरणें दी गई हैं अलग अलग, और मैं इनके इस वर्टेक्स को ना मिला दूँ, इनके एंड पॉइंट या फिर इनके अंत बिंदु जो हैं इनको मिला दूँ। किस तरह से मिला दूँ, इस तरह से मिला दूँ कि अंत बिंदु तो दोनों का एक ही बन जाए और इनकी भुजाएं क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके एंगल बन जाएगा या फिर कोण बन जाएगा। ठीक है, इसकी दो आपकी भुजाएं हो जाएंगी और एक आपका वर्टेक्स, या फिर आपका वर्टेक्स को हम हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। ये हमारा कोण या एंगल कहलाता है। इसके बाद आपको कुछ कोणों के नाम दिए गए हैं और उनके माप दिए गए हैं। किस तरह से हैं, देखिए। सबसे पहले आपको जो दिया है वो आपको कोण दिया गया है 0 डिग्री एंगल, यानी कि 0 अंश कोण। 0 अंश कोण क्या होगा कि दोनों रेखाएं ना बिल्कुल एक दूसरे पर लाई करेंगी। जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 अंश कोण बनाते हैं। और 0 एंगल कहते हैं जब दोनों रे, फाइनल रे और इनिशियल रे एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम जिसका माप होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री क्या होता है ये, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी कोण बनते हैं ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जितने कोण बनते हैं 0 से 90 तक, वो क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल होंगे या फिर न्यून कोण होंगे। फिर आता है आपका राइट एंगल या फिर समकोण। जो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी कि राइट एंगल होते हैं। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से लेकर, कहाँ से, जो एंगल आपके 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होते हैं, जिनका मान इतना होता है, वे कोण आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आपके 90 डिग्री से 180 डिग्री के कोण क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। अब आता है आपके पास और एंगल जो बताए गए हैं, समपूरक कोण। समपूरक कोण कौन सा होता है,
उसे हम बोलते हैं 180 डिग्री के बराबर जो कोण हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताया है। अगर मैं कहूँ, मैंने बना दिया ये एक कोण, जिसे मैं कहती हूँ कि ये क्या होगा, संपूरक कोण। ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल जिसे हम कहते हैं वो ये बन जाता है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? जो एंगल आपका 180 डिग्री से 360 डिग्री तक बनता है। ठीक है। एन एंगल हैज़ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जो आपका कोण 180 डिग्री से ज़्यादा बने और 130 डिग्री तक उसकी वैल्यू हो। जैसे कि मैं कहूँ, ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम कोण बनता है। तो ये हमारा कौन सा कोण होगा? रिफ्लेक्स एंगल या फिर कौन सा? प्रतिवर्ती कोण इसे हम बोल देंगे। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण। पूरा मतलब कंप्लीट हो गया। 360 डिग्री का कोण जब आप बना दें तो वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का एंगल जो भी होगा, 360 डिग्री का कोण पूर्ण कोण होगा। और ये आपकी वर्कशीट है बेटा, जिसके अंदर आपको 7 तरह के कोण बताए गए हैं। आपके बिंदु से लेकर और सतह तक बताया गया है। बिंदु इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाता है। एक पॉइंट होता है किसी भी सतह पर और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ नहीं होती है। और आपके पास फिर बताया गया रेखा बढ़ती जाती है, इसको कोई माप नहीं सकता है, असीम होती है, 2 दिशाओं में बढ़ती ही जाती है। रेखाखंड सीमित होता है और इसके हम माप सकते हैं इसे, ये बढ़ता नहीं है। उसके बाद आपके पास किरण आपकी एक दिशा में बढ़ती जाती है, एक तरफ इसका आपका एंड पॉइंट बोल दें या फिर इसका हम अंतिम बिंदु बोल दें, और दूसरी तरफ इसके क्या होते हैं? एरो हेड होती है जो बढ़ती ही जाती है एक दिशा में। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे हम बोलते हैं। समांतर कोण, जो समांतर रेखाएं, वो रेखाएं जो समान दूरी पर चलती ही जाती हैं, उनका दूरी कभी बदलती ही नहीं है, यानी कि पैरेलल लाइंस। और सतह जो एक प्लेन होता है जिस पर हम कुछ भी चीज़ें ड्रॉ करते हैं या लिखते हैं, और ये प्लेन जो होता है, सतह जो होती है, इसकी दिशाएं ये असीम रूप से मतलब इन्फिनाइटली बढ़ती जाती है सब दिशाओं में। तो ये आपकी थी वर्कशीट नंबर 3 क्लास 8 के लिए। और बहुत इजी वर्कशीट है, आप इसे कंप्लीट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको यहाँ पर लेट्स डू दिया गया है। इन कॉलम को आपको, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।